मेरा नाम भोजराम साहू, MSc फोर्थ सेम जूलॉजी। आज देखते हैं लैब कोर्स 1। इसमें फर्स्ट है लेवल डायग्राम ऑफ जो क्रेनियल नर्व है उसका लेवल डायग्राम है बर्ड का, उसके बारे में देखते हैं। तो जो क्रेनियल नर्व है वो बर्ड में 12 प्रकार के होते हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर। पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है उसका नेचर सेंसरी नेचर की होती है। इसकी ओरिजिन ऑल्फैक्टरी लोब से होती है। यह एपिथेलियल सेल ऑफ नेसल चेम्बर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और फंक्शन जो होता है स्मेल की होता है। उसके बाद देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो सेंसरी नेचर की होती है। इसकी ओरिजिन ऑप्टिक लोब से होती है। यह आई रेटिना में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसकी कार्य जो होता है विजन की होता है। तीसरा नंबर ऑक्यूलोमीटर। ऑक्यूलोमीटर जो होता है मोटर नर्व मोटर नेचर की होती है। इसकी ओरिजिन इन्फीरियर पार्ट ऑफ क्या होता है, मिड ब्रेन से होते हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन्फीरियर ऑब्लिक मसल, इन्फीरियर रेक्टस मसल्स में होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मोस्ट आई मूवमेंट में होता है। उसके बाद देखते हैं ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो होता है मोटर नेचर के होते हैं। इसका जो ओरिजिन होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन से होती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल में होता है। इसका जो कार्य होता है मोमेंट ऑफ आई में होता है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ में देखते हैं फिफ्थ जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व। ये सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती है। इसकी जो नेचर होती है, इसकी ओरिजिन इंटीरियर पार्ट ऑफ पोन से होती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेस ऑफ माउथ पैलेट, और इसका जो फंक्शन होता है फेस सेंसेशन इन्वेस्टिगेशन में होता है। 6 नंबर के होता है एब्डुसेंस नर्व। ये मोटर नेचर के होते हैं। वेंट्रल पार्ट से इसकी ओरिजिन होती है। वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा से क्या होता है, इसकी ओरिजिन होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोस्टीरियर रेक्टस मसल्स का। और इसका जो कार्य होता है एब्डक्टस होता है, एब्डक्टस दाई होता है। उसके बाद फेशियल नर्व होता है। 7 नंबर जो होता है इसका नेचर जो होता है सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसकी ओरिजिन जो होती है लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फेस, टंग और पैलेट में। इसका जो कार्य जो होता है फेस सेंसेशन में वर्क करते हैं। उसके बाद आता है इसका 8 नंबर में आता है एडिटरी नर्व। एडिटरी नर्व जो होता है सेंसरी नेचर की होती है। इसकी जो ओरिजिन होती है लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है, वेस्टिब्युलर कोक्लियर में। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, हेयरिंग में। इसका जो कार्य होता है क्या कहते हैं, हेयरिंग या बैलेंस में वर्क करते हैं। उसके बाद आता है 9 नंबर में आता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इसका जो नेचर होता है सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती हैं। इसकी जो ओरिजिन होती है पोस्टीरियर लेटरल पार्ट से मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेलोफेरेंजियल मसल्स टंग में होता है। इसका वर्क होता है टेस्ट और गैस रिफ्लेक्स में इसका वर्क करते हैं। उसके बाद 10वां नंबर में आता है वेगस नर्व। वेगस नर्व सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की इसका नेचर होती है। उसकी जो ओरिजिन होती है पोस्टेरो वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेरेंजियल, पल्मोनरी और क्रेनियल गैस्ट्रिक में होते हैं। इसका जो है कार्य होता है गैस रिफ्लेक्शन और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन में होता है। 11 नंबर में आ जाएगा उसका स्पाइनल एक्सेसरी जो होता है सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की इसका नेचर होती है। इसकी ओरिजिन होते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा की क्या होता है वेंट्रल पार्ट से होती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मसल्स ऑफ पैलेट ऑफ फेरिंग्स में होता है। इसका जो होता है कार्य जो होता है सेवर्स मसल्स हेड, नेक एंड शोल्डर में होता है। और इसके बाद आता है 12 नंबर हाइपोग्लॉसस नर्व। ये सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती है। इसकी नेचर ये इसकी जो ओरिजिन होती है वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मसल्स ऑफ टंग में होते हैं। और इसका वर्क हो जाता है सेवर्स मसल्स ऑफ द टंग होते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड जो अगला है क्वेश्चन वो है लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन नेक। ह्यूमन नेक नर्व है। तो ह्यूमन नेक नर्व सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक नर्व होता है उसमें जो होता है
ये इसमें अलग अलग नर्व प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो होता है, ग्रेटर ऑरिकुलर जो नर्व होता है सर्वाइकल प्लेक्सस की, ये मेन सेंसरी ब्रांच जो क्या कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर बाहरी ईयर एंड स्किन को क्या करते हैं इन्वर्टेड करती हैं। उसके बाद होता है इसमें ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व जो क्या होता है एंटीरोलेटरल नेक और अपर स्टर्नम में सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद आते हैं इसमें नेक्स्ट है सुप्राक्लेविकल, उसके बाद आता है लेसर ऑसिपिटल नर्व जो पोस्टेरो सुपीरियर स्कल्प को सेंसेशन करता है। उसके बाद आता है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो होता है सुप्राक्लेविकुलर फोसा पर स्किन को सेंसेशन प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है फ्रोनिक नर्व। फ्रोनिक नर्व जो होता है लंग्स रूट की सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सर और सर्वाइकल प्लेक्सेस की इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रैक्टिकल है अपना टू डिटरमाइन ऑफ द इमाइलेज कंसंट्रेशन इन सलाइवा में इमाइलेज की कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसकी कंसंट्रेशन निश्चित नहीं होती है, इसका क्या है मान बदलते रहते हैं। इसमें जैसे कि इसका एवरेज एक्टिविटी देखिए तो पर यूनिट कितनी होती है 93 यूएल होते हैं और रेंज इसकी 1 से 371 यूएल होती हैं। और इन एचडी में देखिए तो क्या होता है इसका एवरेज अमाउंट माइलेज क्या होता है 2.64 mg/ml होता है। और इसका इन मिनट में देखिए तो क्या होता है द एवरेज कंसंट्रेशन पर मिनट क्या होता है 5.7 mg होता है। उसी प्रकार देखते हैं हम, उसी प्रकार क्या है इसमें नेक्स्ट है उसी का है माइलेज एक्टिविटी है डिटरमाइन माइलेज एक्टिविटी। माइलेज एक्टिविटी में क्या है जो एंजाइम जो होता है क्या होता है माइलेज, इसके लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट है टेस्ट ट्यूब स्टैंड स्टार्च सॉल्यूशन 1% आयोडीन सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। उसके देखते हैं एंजाइम एक्टिविटी कैसे वर्क करता है। एंजाइम जो होता है माउथ में प्रेजेंट एक एमाइलेज होता है जिसमें एमाइलेज पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइपेज प्रेजेंट होता है। क्या है जो माउथ में क्या होता है जो सलाइवा प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है एमाइलेज कहलाते हैं, या क्या कहता है हमारे माउथ में जो फूड हम लोग ग्रहण करते हैं उसको क्या करता है नम बनाने का वर्क करता है जो सलाइवा होता है। और विभिन्न प्रकार के जैसे कि बैक्टीरिया हैं उसको क्या करते हैं माउथ में ही नष्ट कर देते हैं। और अब इसका जो वर्क है जैसे एक्टिविटी है कैसे एक्टिविटी करते हैं मतलब कैसे किस प्रकार से सलाइवा वर्क करते हैं या एक्टिव होते हैं उसको देखते हैं। तो इसके थोड़ा एक्सपेरिमेंट हैं जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है 5 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन 5 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेंगे। स्टार्च सॉल्यूशन में क्या करते हैं कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो क्या करते हैं स्टार्च सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर क्या होता है उसमें डीप ब्लू कलर दिखाई देता है, तो क्या है ये इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ समय बाद देखते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं सलाइवा मिक्स्ड करते हैं और उसमें क्या होता है स्टार्च सॉल्यूशन भी रहते हैं मिक्स रहते हैं और आयोडीन डालते हैं तो क्या करते हैं ब्लू कलर दिखाई देते हैं और इसमें क्या है स्टार्च प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ समय बाद अब क्या करते हैं आफ्टर अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम ब्लू कलर क्या करता है डिसअपियर होने लगते हैं। तो क्या होता है स्टार्च नो लॉन्गर प्रेजेंट क्या है अब मतलब स्टार्च गैप में लगते हैं मतलब चेंज होने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं बेनेडिक्टा में क्या होता है बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें कुछ सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेनेडिक्ट ऐड कर देते हैं। तो बेनेडिक्ट ऐड करने पर क्या होता है येलो ऑरेंज कलर दिखाई देते हैं जो क्या करते हैं मोनोसैकेराइड के प्रेजेंस को दर्शाता है।
इसमें क्या हो रहा है, स्टार्च का हाइड्रोलाइज हो रहा है, मतलब स्टार्च का हाइड्रोलाइज हो रहा है और मोनोसैकेराइड में चेंज हो रहा है। इसका रिजल्ट भी वही बताता है कि स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड होकर एमाइलेज मोनोसैकेराइड में चेंज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एमाइलेज, मतलब इसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती है या वृद्धि होती है, प्रतिक्रिया का वेग अनुपातिक रूप से बढ़ता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कहा गया डिसीज के निदान के लिए भी किया जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेज, एंजाइम के एक दी गई मात्रा की उपस्थिति में एंजाइम प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि सबस्टेट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उसी प्रकार देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर किस प्रकार जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती जाती है उसके क्या आता है, जो एमाइलेज होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होती जाती हैं और एंजाइम की गतिविधि क्या होता है, बढ़ जाती है, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होते हैं, बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार पीएच जो होता है, पीएच में एंजाइम क्या होता है, एंजाइम में एसिड और बेस दोनों होता है, मतलब एसिड और बेस से मिलकर बना होता है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या उसमें क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, जिससे क्या होता है एमाइलेज प्रभावित होते रहते हैं। उसी प्रकार इसमें इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर, इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, जिंक कोबाल्ट, जो क्या होते हैं एमाइलेज को इफेक्ट करते हैं। उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल ऑफ ऑयल शीट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑयल शीट के बारे में है। इसके बारे में देखते हैं ऑयल शीट में क्या है, कुछ उदाहरण हैं, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन का, कोकोनट, कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल इत्यादि। तो हम स्टडी करेंगे अभी मतलब ऑयल कैसे निकालते हैं इसके बारे में। टू स्टडी ऑफ डिटरमाइन द ऑयल कंटेंट ऑफ सीट, सीट से ऑयल कैसे निकालते हैं इसके लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट है पेट्रोलियम ईथर, वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 2, एब्जॉर्ब कॉटन, सॉक्सलेट ऑपरेटर। से इसकी प्रिंसिपल में देखेंगे तो प्रिंसिपल में क्या है, इसमें क्या है किसी सीट की जो ऑयल के द्वारा क्या होते हैं उसकी क्वांटिटी को पता कर सकते हैं कि कितने ग्राम सीट में कितने ग्राम ऑयल मतलब मौजूद हैं, इसका जानकारी प्राप्त होते हैं। और ऑयल निकालने के लिए उसके बाद देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है, सीट को पकड़ने के लिए क्या होता है कि कागज़ लेते हैं, कागज़ को क्या करते हैं मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद क्या करते हैं उसके दूसरी तरफ क्या करते हैं फिल्टर पेपर के चारों ओर ताना जो एक थिम्बल शेप में मोड़ देते हैं, उसमें क्या करते हैं सीट को भर देते हैं, सैंपल को ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है उसमें एक कार्टन का छोटा सा टुकड़ा भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें सीट बाहर सीट का और निष्कर्षण कर सके और ऑयल बाहर निकल सके उससे कार्टन को अवशोषित करके। और सैंपल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पैकेट को सब्सट्रेट निष्कर्षण तंत्र के ट्यूब में रख देते हैं। अब क्या है ट्यूब में रखने के बाद क्या करते हैं उसके थोड़ी देर बाद क्या करते हैं उसमें पेट्रोलियम ईथर से क्या करते हैं उसमें पेट्रोलियम ईथर डालते हैं। जो पेट्रोलियम ईथर क्या होता है उसको अलग करके, मतलब जो सीट का ऑयल होते हैं उसको क्या करते हैं अलग करने का वर्क करते हैं। उसके बाद कहते हैं रूम टेम्परेचर पर जो ईथर की कोई गंध नहीं रखने तक क्या करते हैं भाप या पानी के स्थान पर ईथर को निकालने के लिए क्या करते हैं निष्कर्षण फ्लास्क को हटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि रूप से मतलब भाप निकल सके बाहर। उसी प्रकार से फ्लास्क के बाहर क्या होना गंदगी मतलब नहीं होना चाहिए जैसे कि, और उसको क्या करते हैं रिमूव कर लेते हैं और उसका वेट करते जाते हैं फ्लास्क का। इसी प्रकार उसका कैलकुलेशन करने पर उसका मान निकल जाता है। जैसे कैलकुलेशन में क्या होते हैं मास ऑफ सॉल्यूबल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 100 करने पर क्या होता है उसका मान निकल जाता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है मास परसेंटेज होता है। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज किसी जैसे कि किसी सॉल्यूशन और क्या है सैल्यूट का को क्या मतलब उसके मान को ग्राम में दिया रहता है, तो उसको ग्राम में दिया रहता है तो उसको किसके द्वारा मतलब मास परसेंटेज के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे मास परसेंटेज कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी हम सॉल्यूशन का मास परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 10 ग्राम इसमें ग्राउंड नट है, सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब इसका मास परसेंटेज निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास कितना है 10 ग्राम और इसमें 100 ग्राम उसमें सॉल्यूशन है 100 से गुना करने पर क्या होता है 10 ग्राम सैंपल निकल जाता है और सॉल्यूशन कितने ग्राम है 90%। इस प्रकार सीट का ऑयल एस्टिमेशन कर सकते हैं। थैंक यू।